हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नए प्रसंग के विषय में बताऊंगा और ये प्रसंग लिया है मैंने भागवतम के विषय में। जैसे कि भागवतम में अलग अलग कथाएं आती हैं और उसमें अलग अलग भक्तों का या जो पात्र है उनका चरित्र तथा उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। भागवत में कथा है उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे आत्मदेव जी से। भागवतम का जो महात्म्य है उसमें आत्मदेव जी की कथा आरंभ होती है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था और वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे आत्मदेव जी। तो आत्मदेव जी ब्राह्मण थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसा कहते हैं कि जो तुलसी पौधा उनके यहाँ रहता था वो सूख जाता था, गाय माताओं के भी बच्चे नहीं होते थे। तो सब आसपास के लोगों ने कहा कि भाई ऐसा क्या कारण है कि तुम्हारी कुछ संतान नहीं है। तो बोले मुझे क्या पता। तो ऐसे एक दिन वो दुखी हो गए। दुखी होकर के वो वन की तरफ गए। वहाँ एक नदी बह रही थी और नदी के किनारे बैठ कर के बस रो रहे थे, चिंता कर रहे थे कि मेरी कोई संतान नहीं है। तो वहाँ से एक संत निकल रहे थे। संत ने देखा कि आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं और उन्होंने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप दुखी क्यों हैं। तो आत्मदेव जी ने सारी अपनी कथा और व्यथा बताई। तो उन्होंने जो संत थे उन्होंने कहा कि भाई आपके इस जीवन में क्या आपके 7 जन्म तक कोई संतान का योग ही नहीं है। तो आत्मदेव बड़े दुखी हुए और दुखी हो गए। तो वो कहने लगे कि हे महाराज, आपने जब मेरा ये जीवन देख लिया तो ये है कि आप तो बड़े सिद्ध संत हैं और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप आशीर्वाद दें, आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या आशीर्वाद दूँ जब आपके कोई संतान ही नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज, अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगे मेरे संतान होने का तो मैं इसी नदी में कूद करके मर जाऊंगा या अपना सिर पटक करके मर जाऊंगा और उसका दोष आप को लगेगा। आप ब्राह्मण हत्या के, ब्रह्म हत्या के आप भागी होंगे क्योंकि आप ये सब होता वो देखेंगे। तो संत ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माने। फिर संत ने उनको फल दिया और बोले कि अपनी पत्नी को ये खिला देना, उसी से आपके संतान हो जाएगी। तो बड़े प्रसन्नता से घर गए, पत्नी को सारी कथा बताई। पत्नी ने कहा ठीक है हम खा लेंगे। पत्नी क्या है कि वो बहुत दुष्ट प्रकृति की थी, धुंधली उनका नाम था। और उन्होंने उनकी जो पत्नी है उन्हें न संत की
बात पर विश्वास किया और ना अपने पति की बात पर विश्वास किया। तो वो आम या फल जो था एक तरफ रख दिया और अपने उनके यहाँ बहन आई हुई थी धुंधली की, तो अपनी बहन को सारी कथा बोली। तो बहन ने कहा, देख मेरे पे तो पहले से संतानें हैं और मेरा एक और संतान होने वाली है, तो ऐसा कर कि एक ऐसा अभिनय कर जैसे तेरे को गर्भ ठहर गया हो, और जब 9 महीने हो जाएंगे तो मैं छिप करके आऊँगी और तुझे अपनी संतान दे दूँगी, उसके बदले में तू मुझे कुछ धन दे दे। तो उन्होंने उनको धन दे दिया और फिर वो 1-2 महीने बाद अपने पति से बोली कि मैंने उस संत का प्रसाद खा लिया, मेरे गर्भ के लक्षण हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और उस धुंधली ने क्या किया था कि जो फल था जो अपनी गाय को खिला दिया। अब इधर उसने क्या किया कि अपने वस्त्रों के नीचे वो वस्त्र पहन करके रखती थी, जैसे स्त्री को गर्भ ठहर जाता है, उसका उदर बड़ा हो जाता है, तो वैसे ही वो अभिनय कर रही थी। और इधर क्या हुआ कि जो फल खिलाया था उस फल के प्रभाव से गौ माता भी गामिन हो गई। समय बीता, 9 महीने होने लगे तो उसकी बहन आई और अपने संतान को वहाँ रख करके चली गई। और धुंधली ने ये घोषणा करा दी कि भाई मेरे संतान हो गई। और इधर 9 महीने होते होते गौ माता को भी एक बच्चा हुआ। वो बच्चा कैसे था? मनुष्य का बच्चा, लेकिन उसके कान जो थे, कर्ण थे, वो थे गाय की तरह, जैसे गाय के कान होते हैं, तो उनका नाम पड़ा गौकर्ण। गौ माने गाय, कर्ण माने कान, यानी गायों के कान के तरह जिनके कान है वो गौकर्ण। तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि 2-2 संतानें हुई, भाई मेरे यहाँ भी और गाय माता के यहाँ से भी, और वो भी मनुष्य का बच्चा, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो दोनों का लालन पालन करने लगे। लालन पालन के बड़े हो गए बच्चे, कुछ बड़े हुए, तो गौकर्ण जी तो संत का प्रसाद थे, वो अपना पूजा पाठ, ध्यान, जप आदि में अपना ये समय व्यतीत करते थे। और जो आत्मदेव जी का पुत्र था उन्होंने उसका नाम रखा धुंधकारी। तो वो गलत संगत में बैठने लगा, मदिरा पान, जुआ ये सब खेलने लगा। तो धीरे धीरे उसकी प्रकृति ऐसी हो गई कि वो बिल्कुल दुष्ट प्रकृति का हो गया। और इधर जो गौकर्ण जी वो बड़े हुए संतों के साथ बैठने लगे, तो कुछ समय के बाद गौकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा करने। और इधर धुंधकारी अपने माता पिता को कष्ट देने लगा, वैश्यागमन करने लगा। तो जो आत्मदेव जी थे ये बड़े चिंतित और दुखी हो गए, सोच रहे थे कि अच्छा था कि इससे पहले कि मेरे कोई संतान नहीं थी, अब संतान तो ये ज़्यादा कष्ट दे रही है। और बड़े दुखी रहते थे। तो तीर्थ यात्रा करके गौकर्ण जी आए तो देखा पिताजी बड़े दुखी। उन्होंने पूछा कि पिताजी क्यों दुखी हैं? तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी ऐसी बात है, ये धुंधकारी बड़ा हमें कष्ट दे रहा है। उन्होंने कहा हे पिताजी आप वानप्रस्थ लीजिए, आप यहाँ से जाइए, आप संन्यास लीजिए, क्यों इन सब बातों में फंसे हैं। तो आत्मदेव जी ने कहना माना। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी से भी कहा तो पत्नी ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो आत्मदेव जी अपना चले गए वहाँ से। और इधर क्या है कि धुंधकारी ने देखा जब पिताजी तो है ही नहीं, तो घर में वैश्याओं को भी लाने लगा, उनको रखने लगा और अपनी माता को कष्ट देता था, माता से मारपीट करता था, धन ले लेता था।
नहीं तो धन चोरी करता था इधर उधर से, ऐसे वो काम करने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि उसने अपनी माँ को बहुत मारा, तो माँ ने, ऐसा कहा जाता है कि कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। और धुंधकारी फिर अपना घर पर वैश्याओं को रख लिया। अब धन तो कुछ था नहीं, विद्या उसने अर्जित नहीं करी थी, जो ब्राह्मण का कार्य होता है पूजा पाठ कराना, तो वो चोरी करने लगा। चोरी करता था, वैश्याओं को प्रसन्न रखता था। तो यहाँ पर आत्मदेव जी के चरित्र से हमें यह पता चलता है कि आसक्त नहीं होना चाहिए। आत्मदेव जी के पास पहले कुछ नहीं था तो दुखी थे, लेकिन जब उनके पास संतान आई तो ज़्यादा दुखी हो गए। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक के लिए इतना ही कि आत्मदेव, धुंधकारी, गोकर्ण जी, इनके चरित्र से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा आगे। और भागवत में और भी जो पात्र हैं, परीक्षित, अर्जुन, कुंती देवी, इनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमें क्या सीखने को मिलेगा। हरे कृष्णा।